वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर। और ये जो है वो प्रबंधकीय जो अर्थशास्त्र है उसका यूनिट 3 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एग्ज़ाम में बार बार आने के चांस होते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। और इससे पहले उत्पादन फलन क्या है वो जानना महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो उससे देख लीजिएगा। और शॉर्ट रिपीट मैं यहाँ कर देती हूँ। उत्पादन फलन की बात की जाए तो उत्पत्ति के साधन क्या होता है। उत्पत्ति के जो साधन होते हैं अर्थात वस्तु को उत्पादित करने में जो साधन हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उत्पत्ति के साधन। तो उसकी भौतिक मात्रा और उस उत्पत्ति के साधन से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसकी भौतिक मात्रा, दोनों के बीच में संबंध कौन बताता है, उत्पादन फलन बताता है। तो यही जो होते हैं वो उत्पादन फलन कहलाते हैं। और इसे दो भागों में बांटा गया, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन, एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो अगर इसमें अंतर को जाने तो देखो, पहला अंतर क्या है, अंतर का आधार क्या है, समय। समय कैसे, तो देखो अल्पकाल में या अल्पकालीन में उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात क्या बोला गया है, अल्पकाल अर्थात अगर हमारे पास समय कम है तो क्या हम उत्पत्ति के साधन अर्थात वस्तु को उत्पादन करने में जो चीज़ें लग रही हैं, जो साधन लग रहे हैं, क्या उस सभी साधनों में हम चेंजेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि समय कम है ना। तो ये क्या होंगे, उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ साधनों में हो सकते हैं, कुछ संसाधनों में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सभी संसाधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते। और दीर्घकाल को जाने तो दीर्घकाल में पर्याप्त समय रहता है ना। दीर्घकाल का मतलब यह है कि समय ज़्यादा है, तो दीर्घकाल में समय ज़्यादा होने के कारण जो भी उत्पत्ति के साधन है वो सभी साधनों में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, पहला अंतर क्या होगा, एक सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता और एक में सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखो दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है उत्पादन के क्षेत्र में। अगर हम देखें तो इस प्रक्रिया में कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक या एक से अधिक साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ साधनों को तो स्थिर रखेंगे, लेकिन एक या एक से अधिक जो साधन है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ साधनों को किया जा सकता है। जैसे कि फलस्वरूप देखें तो उत्पादन को घटाना या बढ़ाना संभव नहीं होता। क्या कर सकते हैं, उत्पादन को हम घटा बढ़ा सकते हैं, क्या समय कम है तो हम ये बोलेंगे कि 10 यूनिट अभी बन रही है तो अचानक से 100 यूनिट हम तैयार करें, तो ये अचानक से तो नहीं हो सकता, समय कम है तो हम नहीं कर सकते। तो क्या होगा, उत्पादन को घटाना बढ़ाना संभव नहीं होता। अगर हम दीर्घकाल में देखें तो इस प्रक्रिया में उत्पादन के सभी साधनों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसमें उत्पादन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। अब देखिए तीसरा क्या है, देखिए तीसरा अंतर है कि इसे परिवर्तनशील अनुपात नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे परिवर्तनशील अनुपात नियम कहते हैं। याद रखिएगा, जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है ना उसको हम परिवर्तनशील अनुपात नियम कह रहे हैं। कई लोग को कन्फ्यूज़न ये होता है कि दीर्घकाल में हम सभी संसाधनों को परिवर्तित कर सकते हैं, इसीलिए परिवर्तनशील अनुपात का नियम कौन होगा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन होगा। ऐसा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसमें क्या है, जो परिवर्तनशील अनुपात नियम है वो किसे कहा जाता है, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन को कहा जाता है। अगर दीर्घकालीन उत्पादन फलन की बात की जाए तो इसे पैमाने के प्रतिफल नियम कहते हैं। क्या कहलाता है ये, पैमाने के प्रतिफल नियम के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, खासकर इसमें परिवर्तनशील अनुपात नियम में। तो हम अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत परिवर्तनशील अनुपात के नियम को जानेंगे और वहीं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफल के नियम को देखेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आगे देखना है कि ये क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए चौथा पॉइंट कौन सा है, पूर्ति। तो पूर्ति कैसे, तो इसके अंतर्गत उत्पादक अपनी वस्तु की पूर्ति को केवल एक सीमा तक परिवर्तित कर सकता है। क्यों कर सकता है केवल एक सीमा तक, क्योंकि समय कम है। तो जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है उसमें क्या होगा, उत्पादक अपनी वस्तु की जो पूर्ति है उसको केवल एक सीमा तक परिवर्तित कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ति को भाग के अनुकूल बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब जितनी मांग हो रही है ना उसके अनुसार हम पूर्ति को घटाया बढ़ा सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, तो विभाजन कैसे, तो अल्पकाल में उत्पत्ति के साधनों को स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों के रूप में विभाजित किया जाता है। याद रखिएगा, अल्पकाल में क्या होगा,
उत्पत्ति के साधनों को स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों संसाधनों में क्या करेंगे, या साधनों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन दीर्घकाल में ऐसा होता है क्या? तो दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधनों को स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? स्थिर और परिवर्तनशील साधन के रूप में विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन अल्पकाल में कर सकते हैं। अब देखो कीमत की स्थिरता, इसके अंतर्गत उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की कीमतें स्थिर नहीं रहती। क्या होता है? परिवर्तनशील जो साधन है उसकी कीमत स्थिर नहीं रहती, लेकिन इसमें होती है क्या? देखो, इनमें उत्पादित वस्तु की कीमत एवं उत्पादन के जो विभिन्न साधन है उसकी कीमत को स्थिर मानकर चला जाता है। तो ये भी उसकी क्या है, कीमत की स्थिरता भी एक अंतर है दोनों के बीच। देखिएगा आप ध्यान से इसको। अब क्या है? संयोगानुपात। क्या होता है संयोगानुपात? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में समय की कमी के कारण साधनों का आपसी संयोगानुपात बदल जाता है। क्या होता है? समय कम रहता है ना, तो समय की कमी के कारण जो साधन होते हैं उनका आपसी संयोगानुपात बदल जाता है। वहीं अगर हम दीर्घकाल में देखें तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में साधनों में एक साथ समान अनुपात में कमी या वृद्धि की जा सकती है ना। संयोग अनुपात यानी कि सबका जो अनुपात है वो समान नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में वो समान अनुपात में बढ़ते या घटते हैं। तो ये हुआ दोनों के मध्य क्या अंतर थे। अब आगे हम करेंगे पैमाने की मितव्ययिता क्या होती है, पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है। तो ये सब जानने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।